मथुरा से बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंची हैं। हेमा ने दोनों भाइयों के साथ प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की है। प्रेमानंद महाराज जो कि पिछले दिनों बीमार चल रहे थे, एक्ट्रेस हेमा मालिनी के भाई ने भी बाबा के दर्शन किए हैं, जाकर उनसे मुलाकात की है, उनका हालचाल भी जाना है। आरके चक्रवर्ती और आरजे चक्रवर्ती हेमा के दोनों भाई जो उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि प्रेमानंद महाराज से मिलना सौभाग्य की बात है। शरीर एक निश्चित अवधि है, ये जाएगा, ये प्रेमानंद महाराज ने इस मुलाकात के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि सब छोड़ो, बस चलने की तैयारी करो, भगवान का नाम जपते रहो, अपने अंतिम की व्यवस्था सोचो। पिछले दिनों आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत नासाज थी, तबीयत उनकी खराब थी, जिसके बाद अब हेमा मालिनी प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंची हैं। हालांकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मथुरा सीट जिसको प्रेजेंटली हेमा मालिनी अभी रिप्रेजेंट कर रही हैं और बीजेपी की उम्मीदवार भी हैं, तीसरे बार उनको उम्मीदवार बनाया है, उस सीट पर, मथुरा सीट पर इलेक्शन अभी सेकंड फेज में होना है। आज वहां पर वोटिंग नहीं है, सेकंड फेज में वहां पर वोटिंग है। लेकिन प्रेमानंद महाराज की तबीयत, उनका हालचाल जानने हेमा मालिनी अपने दोनों भाइयों के साथ उनके आश्रम पहुंची। हालांकि ये एक नॉर्मल शिष्टाचार भेंट है जिसमें हेमा मालिनी प्रेमानंद महाराज का हालचाल जानने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए, उनके दर्शन के लिए पहुंची हैं। लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है और जैसे कि अभी रोहित ने बताया कि मथुरा से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। कभी खेत में फसल काटती हुई, गेहूं काटती हुई वो नजर आ रही थी, महिलाओं के साथ में नजर आ रही थी। वोट जुटाने के लिए हर वो कोशिश है। ऐसे में प्रेमानंद महाराज जिनसे मिलने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनकी बातों से प्रभावित दिखते हैं। ऐसे में हेमा मालिनी अपने दोनों भाइयों के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुंची, उनका हालचाल जाना और ये कहा कि प्रेमानंद महाराज का जो दर्शन करना है वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हेमा के दोनों भाई भी उनके साथ मौजूद थे और प्रेमानंद महाराज ने मुलाकात में कई बातें कही और वही विचारधारा, वही सीख जो वो अपने भक्तों को देते हैं, जो उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि शरीर एक निश्चित अवधि है, ये तो जाएगा ही, सब छोड़ो, बस चलने की तैयारी करो, यानी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इस तरह का विचार इन बातों में नजर आया।